Church, praise God that we are here this morning. हमें पोडियम की सख्त ज़रूरत है क्योंकि परमेश्वर के वचन का जो भार है ये पोडियम संभाल नहीं पाता है। We've been looking through the book of Romans. हम लोग रोमियो की किताब से कुछ बातों को देख रहे हैं। Before we head into it, can we just bow down and pray? Look to our Heavenly Father for His word to be revealed to us this morning. उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, your word is a light, a lamp unto our feet. Therefore, Lord, shine it forth for us so that we would walk in your word and according to your word. Lord, help us to value your word and bring it to us this morning so that our hearts would be convicted and reshaped and transformed, so that our sins would be exposed, and Lord, that we would be sanctified in this presence this morning, breaking our hearts at the table which you have instituted because of your word. We ask this in Jesus' precious name. Amen. I remember once a preacher speaking about a young girl. एक बार याद है कि एक प्रचारक एक जवान एक बहन के बारे में बात कर रहा था। And as he was talking about, he was counseling this little girl. और ये जो प्रचारक थे इस लड़की को उपदेश देने की कोशिश कर रहे थे। The counseling was, the girl had reached out for help because she was undergoing a certain tension, some kind of depression. और ये जो जवान लड़की थी वो इस उपदेश के पास इसलिए आए, प्रचारक के पास इसलिए आए कि उनके जीवन में कुछ मुश्किलें थीं, उनको किसी बात का वो सोच में पड़ी हुई थी और वो चाहती थी कि उपदेश के प्रचारक जो है उनको कुछ बातें सिखाएं या बताएं। So the preacher reached out with the gospel of Jesus Christ. और यहाँ पर जो प्रचारक ने उस जवान लड़की को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताया। And the preacher said, the Father in heaven loves you. और ये प्रचारक ने उस जवान लड़की से बोला, देखो परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, पिता है, वो तुमसे प्रेम करता है। To which the girl responded. उस ये लड़की ने जब ये सुना तो उसने ये बोला, and she said, I believe all of this. This is all true. और उसने बोला कि ये सब मैं विश्वास करती हूँ, ये सब सच है। But what good does this truth and true gospel of Jesus Christ do if boys don't give me the attention that I need? और उस लड़की ने बोला कि ये सब सुसमाचार तो बहुत अच्छी बात है, ये सब जो बोला सब कुछ अच्छी बात है, परंतु इसका क्या फायदा है अगर लड़के जो हैं वो मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। The point is, it is difficult not to boast, you see. और कहने का ये तात्पर्य ये है कि हम अपने ऊपर घमंड ना करें, ये बहुत ही नामुमकिन एक काम है। That's because we know that when we boast, it brings admiration. और Or at least we believe so. और हम लोग इसलिए घमंड करना पसंद करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमको पता है घमंड करने से हम अपने जीवन में मान्यता को बढ़ाते हैं। Simar and I were talking on this passage, and she was saying that we lead reckless lives just to gain attention and admiration of other people, to have their applause in our life. और इस बात पर ध्यान करते मैं बहन सिमर से बातचीत कर रहा था और उसमें से एक बात जो निकली वो ये थी कि कई बार हम अपने जीवन को इस तरीके से जीते हैं, एक तरीके से अपने जीवन को जोखिमों में जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कारण कि लोग हमको देखें, लोग हमको मान्यता दें, लोग हमको माने कि देखे भाई साहब आपके अंदर कोई तो बात है। The bottom line is that we are all looking for admiration. बिल्कुल, अगर आप आधारिक बात को देखें तो हम सब अपने जीवन में किसी दूसरे से मान्यता को प्राप्त करना चाहते हैं। And therefore we cultivate our records, our moral values, and we boast about it, or we pump it up in a manner which brings about admiration. और इसलिए हम लोग बहुत सारी कोशिश करते हैं, शायद अपनी नैतिक जीवन के चीजों को लोगों के सामने इस प्रकार दिखाते हैं जिससे कि लोग हमको देख के कहें कि बात तो आप सही में बहुत अच्छे विश्वासी हैं या आप बड़े अच्छे एक व्यक्ति हैं। But what we look for is divine applause and a divine admiration which we can't find on this earth. परंतु प्रिय अजीजों, जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा कि जिस चीज की हम चाहत करते हैं वो एक ईश्वरीय चाहत है, एक ईश्वरीय मान्यता है, जो कि संसार में हम चाहे जो कुछ कर लें
वो मान्यता को, जो ईश्वरीय मान्यता को हम अपने जीवन में कभी भी किसी दूसरे चीज से बदल या उसकी अदला बदली नहीं कर सकते And हैं। because we don't have that admiration from God, क्योंकि हमारे पास ईश्वरीय मान्यता नहीं है, we go about boasting about ourselves. तो हम लोग क्या करते हैं, उस खालीपन को भरने के लिए, उस खामी को भरने के लिए हम अपने जीवन में लोगों के सामने घमंड करते हैं, अपनी नैतिक चीजों में या जो चीज मिल जाए उस पर हम घमंड करते So हैं। when you talk to Sheba, she will boast about her driving skills. और जब आप शीबा से बात करेंगे तो वो कहेगी, देखो मेरे से अच्छा ड्राइवर कोई नहीं है। And if you talk to Abhishek, you can only hear boasting. अगर आप भाई अभिषेक से बोले तो उनको कोई टॉपिक नहीं चाहिए, वो हर चीज में घमंड करते हैं। And Abby will boast about the fact that he does not boast at all. और ये भी इस बात पे घमंड करते हैं कि कहते हैं, देखिए भाई साहब मैं तो घमंड ही नहीं करता हूं। And as for me, minus my preaching, I absolutely do not boast. Does that sound like boasting? और जैसे मैं अपनी बारे में बोलूं तो मैं प्रचार पे एक तरह से घमंड करता हूं, मगर कहते हुए कहे कि मैं ये घमंड नहीं करता हूं अपने प्रचार पे। All jokes apart, let me quote. All human boasting is a violation of the love of God and neighbor which the law demands. और अगर इस पे हास्यास्पद बातों को छोड़कर अगर देखें, इस पे गंभीरता से देखें, तो एक कथन को, आपके वक्तव्य को आपके सामने रखना चाहता हूं। ये वक्तव्य इस प्रकार कहता है, चाहे आप जिस प्रकार का घमंड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपके जीवन में अगर घमंड है तो याद रखिए कि वो परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ और आपके पड़ोसी के खिलाफ जो वचन जिस प्रकार नियम चाहता है उसके खिलाफ आप उल्लंघन कर रहे हैं। Therefore, Paul says in chapter 3:28, और इसलिए पौलुस 3:28 में कहता है, we conclude कहता है कि इस बात को हम सारांश में पहुंचा रहे We हैं। conclude that a person is justified by faith apart from the works of the वो law. कहता है कि इस बात का हम परिणाम पे पहुंच चुके हैं, इस बात को हम मान चुके हैं कि मनुष्य जो है सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। Therefore, the title to this morning's sermon is Faith Alone Justified. और इसलिए आज सुबह जब हम लोग रोमियो उसकी 4 अध्याय 1 आयत से 8वीं आयत को पढ़ेंगे, उसका शीर्षक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सिर्फ विश्वास से ही व्यक्ति धर्मी ठहरता And है। in this passage, Paul brings the stalwarts of Jewish heritage and Jewish ethnic history. और यहां पर इसको समझाने के लिए पौलुस जो है यहूदी लोगों के बड़े बड़े प्राचीनों को लेके आता है। And he is going to tell us that justification is by faith alone. और इस बात को पौलुस स्पष्ट करता है प्रिय अजीजों कि अगर आप धर्मी बनना चाहते हैं तो वचन सिर्फ एक चीज बोलता है कि वो विश्वास से ही आप मनुष्य जो है वो परमेश्वर के सामने धर्मी In ठहर other सकता words, है। the admiration that comes from God is a gift given to you and me. यानी तो दूसरे शब्दों में बोले, अगर आपको ईश्वर मान्यता चाहिए तो आप वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप उसको छीन नहीं सकते हैं। परमेश्वर वो आपको एक वरदान के रूप में देता है। We read till verse 8, but we're going to go up to verse 5 this morning. 2 points for us. दो बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा। सिर्फ हम लोग पहली आयत से 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। First, objection raised. पहला देखा जाएगा कि किस प्रकार की आपत्ति जारी की गई है। Verses 1 to 2a, the first part of 2. एक और दूसरे आयत के पहले भाग में कौन सी आपत्ति को उठाया गया है इसको देखेंगे। And 2b to verses 5, we're going to look at objection overruled. और उसके बाद हम देखेंगे उसके दूसरा जो बिंदु है 3 से 5वीं आयत में कि यही जो आपत्ति उठाई गई है उसको खारिज कैसे किया गया So है। after talking about boasting is being eliminated, like we spoke last time when we spoke from book of Romans. जब हम लोग रोमियो को देखें तो पौलुस कहता है कि हमारे जीवन में सुसमाचार के कारण ये जो घमंड है उसको विलीन कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। Paul is anticipating some argument, a pushback. और यहां पर जब पौलुस इस बात को कहता है कि घमंड हमारे जीवन से अलग हो चुका है सुसमाचार के कारण, पौलुस को लगता है कि लोग उससे सवाल या आपत्ति उस पर So उठाएंगे। the Jewish people would push back at him और- and tell him, what then shall we say about Abraham? और इसलिए क्योंकि यहूदी लोग जब ये बोलेंगे कि अरे ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कि सिर्फ विश्वास से आदमी धर्मी ठहरता है, तो उसको लगा कि यहूदी लोग बोलेंगे कि
तुम देखो इब्राहिम को देखो, उसके बारे में तुम क्या बोलते So हो? he brings up that argument. और इसलिए वो खुद इस आपत्ति को हमारे सामने And लेके look at आता verse है। 1. What then will we say that Abraham, our forefather according to the flesh, has found? If Abraham was justified by works, he has something to boast about. पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। Now Paul is not Mark. पौलुस जो है वो मरकुस की तरह कहा अपने अपने पत्रों को नहीं लिखता। So you cannot understand Paul like you would understand Mark. आप जिस प्रकार मरकुस अपनी लिपि को लिखता है, बड़ा सरल तरीके से सामने चीजों को रखता है, पौलुस को समझना में थोड़े मुश्किल So होती है। I need your full attention. इसलिए प्रिय जीजो, मैं चाहता हूं कि हमारा भी का जो समय है, आप मेरे पर ध्यान दें, मेरे वचनों पर ध्यान This दें। man kept me awake till 3 in the night last night. इस व्यक्ति ने, पौलुस जो है, उसने 3 बजे तक मुझे जगा के रखा। And I want you awake this morning with और me. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी जगे रहें मेरे साथ। Now Paul anticipates a pushback. यहां पर पौलुस जो है वो सोच रहा है कि आपत्ति लोग उठाएंगे। Paul, you're saying that you will be justified by faith. Works has nothing to do with our justification. और आपत्ति क्या होगी? क्या पौलुस तुम क्या बोल रहे हो कि जो धर्मी जो है, क्या मनुष्य सिर्फ परमेश्वर की दया के कारण होता है, अपने कार्यों के द्वारा या अपने कर्मों के द्वारा नहीं? Paul, that's not how we see the Old Testament. Will the Jewish people would tell that to Paul. और यहूदी लोग बोलेंगे, देखो पुराने नियम में हमारे पिता को देखो, हमारे प्राचीन को देखो, इब्राहिम को देखो, उसके कार्यों के द्वारा उसको धर्मी ठहराया गया है। Oh, look at Abraham. Are you suggesting Abraham was justified apart from works? और इब्राहिम को देखो, यहूदी लोग पूछ रहे हैं, इब्राहिम को देखो, तुम बताओ क्या इब्राहिम क्या अपने कामों के बजाय या कामों के बगैर उसको धर्मी ठहराया गया? You're telling us that Abraham was just justified just like that? As a gift, it was just given to him. तो यहां पर आपत्ति उठाया जा रहा है, लोग पूछना चाह रहे हैं कि हे पौलुस, तुम क्या बोल रहे हो कि इब्राहिम ने कोई मेहनत नहीं करी अपने आप से, उसने खुद से कुछ प्रयत्न नहीं किया, बस उसको परमेश्वर ने धर्मी होने का वरदान दे दिया। One of the doctrines which is under attack, especially after the Reformation happened, is the doctrine of justification by faith alone. प्रिय जीजों, एक सिद्धांत जो मसीह कलीसिया के इतिहास में अगर देखा जाए तो उस पर बार बार लोगों ने आक्रमण किया है, और वो पता है कौन सा सिद्धांत है? वो सिद्धांत की धर्मीकरण सिर्फ विश्वास के द्वारा ही होता And है। I don't want you to miss this point. this इसलिए morning. इस बात को, आप इस बिंदु को मैं चाहता हूं कि आप इसको खो ना बैठे, इसको समझे जरूर। And I've added a lot of illustrations trying to ensure that you and I understand what I'm और trying मैंने to say. कुछ चीजों को इसको समझाने के कहानियां भी इसके बीच में डाली हैं, जिससे कि आप भी और मेरी तरह समझ पाएं। So what is Paul trying to say? यहां पर पौलुस क्या कहना चाहता है? Shija was telling me a conversation between two teachers in the staff room a few years back. और शीजा कह रही थी कि दो टीचरों के बीच, अध्यापकों के बीच में बातचीत चल रही थी, And these two are not from Christian faith. और उन लोग मसीह धर्म से नहीं थे, And they were talking about what they need to do to, earn their righteousness in their particular belief patterns and systems. आपस में वो बात कर रहे थे कि उद्धार पाने के लिए, धर्मी बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजों की सूची बनाई जा रही थी। And they looked at Shija, और उन्होंने शीजा को देखा, and then they said, she doesn't have to do anything. In their religion, everything is done. और उन्होंने बोला, देखो हम इनका जो धर्म देखो कितना, शीजा को दिखाते हुए कहा कि देखो इनका धर्म कितना सरल है, सब कुछ कर दिया गया, इनको कुछ नहीं करना पड़ता, Everything is done. इनका जीवन कितना सरल है, सब कुछ कर You दिया गया have to है, believe. तुमको सिर्फ विश्वास करना है। And we too push back at this doctrine of justification by faith alone. प्रिय चीजों, हम भी चाहते हुए या अनचाहते हुए हम लोग ये जो सिद्धांत है कि मनुष्य सिर्फ विश्वास से धर्मी ठहरेगा, इस सिद्धांत को भी हम अपने जीवनों में इसको धकेलने की कोशिश करते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं। Subconsciously we believe that we must do something to set the record straight. हम लोग जब मसीह बनने के बाद हमको ये लगता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर हमें धर्मी रहना है, बनना है, अपने विश्वास को बनाने के लिए। We must obey, we must follow a little bit of rules and get ourselves straightened out. और हम लोग
लोग को लगता है कि अगर हम ये कर लें वो करें तो शायद हम लोग धर्मी ठहर सकते हैं या हमारे जो धर्मी होने में कोई चीजें जुड़ सकती हैं. You know, one of the most commonly given, I wouldn't call it excuse, or I would say a point why people don't want to be baptized. You know what is that? जब आप लोगों से बातचीत करते हैं बपतिस्मा के लिए तो वो एक चीज बोलते हैं कि इस कारण हम बपतिस्मा नहीं लेना चाहते. आपको पता है वो कारण क्या है? गाड़ना पड़ेगा. गड़ना पड़ेगा. थोड़ा सा और सुधरने की जरूरत है. You know, I have to clean up a little more before I get baptized. And I have heard it not from one person. I don't know. Almost everyone says this, that before I take baptism, I want to ensure that I'm clean enough. That's a Christian speaking. That's not what the Bible says. और यहाँ पर जब लोगों से बातचीत करते हैं कि आप बपतिस्मा क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उनका एक जो कारण जो वो बोलते हैं कि देखिए भाई साहब, मुझे थोड़ा सा सुधरना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों को और सुधारनी पड़ेगी. इस हालात में मैं ना बपतिस्मा शायद ले लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे थोड़ा और धर्मी बनना है, तुम्हें थोड़ा और पवित्र बनना है, उसके बाद जब मैं ये सब बन जाऊँगा तब मैं बपतिस्मा लूँगा. Now that you are a Christian, you are again pushing back. You are saying that I have to do something to prove that I have a good moral record. और आप मसीह बन चुके हैं, इसके बनने के बाद भी आप कह रहे हैं कि मेरे धर्मी होने के लिए मुझे कुछ और चीजें, 3-4 चीजें और करनी पड़ेंगी. So today morning I messaged Justin George. So आज सुबह मैंने जस्टिन जॉर्ज को मैसेज किया. And I asked him, what do the brethren boast about? तो मैंने उनसे पूछा कि ब्रेदरन जो लोग जो असेंबली हैं वो सबसे ज्यादा किस में घमंड करते हैं. And prompt was the reply. और झट से उन्होंने उत्तर दिया. At 6 in the morning. 6 बजे सुबह. We know the word of God. और आप किसी भी ब्रदरन चर्च में जाए तो वो पहली चीज आपको बोलेंगे, देखिए परमेश्वर के वचन का जो जानकारी है हमसे ज्यादा किसी के पास नहीं है. We boast that we know the word of God. ब्रदरन असेंबलीज में जाइए, चर्च में जाइए, वो इस बात पर घमंड करते हैं कि उनसे ज्यादा परमेश्वर के वचन को कोई जानने वाला नहीं है. And the moment we challenge somebody's moral record, और इसलिए तुरंत अगर आप वहां पर जाकर किसी पर सवाल उठाएंगे, और वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर ही अगर किसी के ऊपर सवाल उठा दो, अगर आप किसी पर तो हम बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे. मतलब तुमने हमारे बारे में ऐसे कैसे कह दिया? How dare you? Abby once met with one of our former members. एबी जो हैं, जो घमंड नहीं करते हैं, वो हमारे कलेशिया के पूर्व एक सदस्य से मिले. And Abby told him that we do not just repent of our bad deeds, but we also repent of our good deeds. भाई अभी ने उनसे बोला कि जब हम प्रायश्चित करते हैं तो सिर्फ जो हमने अच्छे कर्म, जो हमने खराब या गलत कर्म किए हैं उससे सिर्फ प्रायश्चित नहीं करते हैं, परंतु हम अपने अच्छे कर्मों से भी प्रायश्चित करते हैं. We repent of our boasting about good deeds. और हम लोग इस बात से भी प्रायश्चित करते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने अच्छे जो काम किए हैं उसके बारे में मैंने डंका बजाया है, उसके लिए हे परमेश्वर मुझे माफ कर. I thank God Abby is alive today, because he would have got killed at that point. That's the kind of anger that man expressed. जब इस पूरे सदस्य से ये बात बोला गया तो वो व्यक्ति वो बहुत गुस्सा हो गए, कहे कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो. We are very touchy about our moral record. प्रिय चीजों, हम अपने नैतिक चीजों को लेकर, अपनी नैतिक बातों को लेकर हम लोग बड़े संवेदनशील लोग हैं. And here the Jew is very touchy about his national icon, Abraham. और इसलिए यहाँ पर यहूदी जो है अपने प्राचीन इब्राहिम को लेकर वो बड़ा संवेदनशील होता है. And for a Jew in a Jewish history, he looks at Abraham and he says, that's the guy I want to be. और कोई भी यहूदी को आप उठाएं, वो क्यों, और उसको इब्राहिम को क्योंकि विश्वास का पिता बोला गया है, तो और वो विश्वास उसको उस तरीके से मानते हैं. हर यहूदी कहता है कि मुझे
मुझे इब्राहिम की तरह बनना Oh, you turn है। to chapter 12 of Genesis, he's called and he's obeyed, he's on his way. 12वीं अध्याय उत्पत्ति में देखिए परमेश्वर ने बुलाया और वो फट से वहां से निकल गया। Chapter 14, he's fighting battles and meeting Melchizedek the king. और 14वीं अध्याय में वो लड़ाइयां जंग लड़ रहा है, मलकीसेदेक से मिल रहा है। Chapter 15, God is making a personal covenant with him. और 15वीं अध्याय में परमेश्वर उसके साथ वाचा बांध रहा And है। of all, the best of all, chapter 22, और 22वें अध्याय में इब्राहिम sacrifice of his son. वो अपने पुत्र का बलिदान दे रहा है। I was just, when I was preparing, I was thinking, man, if that was me, no way. He at least traveled up the mountain and bound up his son. I'm just going to run like Jonah. और मैंने जब 22वें अध्याय की इस घटना को जब देखा तो मैंने कहा अगर मेरे साथ परमेश्वर मुझे ये बोलता तो मैं योना की तरह उल्टे रास्ते भाग जाता। परंतु आप देखिए इब्राहिम जो है परमेश्वर का वचन सुनता है और वो उस रास्ते पर वो अग्रसर होता है और वो पहाड़ तक पहुंचता है, उस बेटे को बांध भी देता है। So Paul, objection raised. Abraham is not justified by faith but by works. और यहां पर पौलुस जो है इसी इब्राहिम पर आपत्ति जता रहा है, कह रहा है कि Paul, we raise objection. पौलुस वो यहां पर यहूदी कह रहे हैं पौलुस देखो हम इस पर आपत्ति उठा रहे हैं, तुम कैसे बोल सकते हो कि इब्राहिम जो इन सारे कामों को करने के बाद वो अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरा गया है, परंतु परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया है। Abraham has enough pedigree to claim his moral goodness and moral record. प्रिय अजीजों, आपत्ति क्या है? यहूदियों को बुरा क्यों लग रहा है? यहूदी बोल रहे हैं कि ये इब्राहिम ने बहुत सारा काम कर दिया है और जिस खानदान से आता है, जो चीजें उसने करी है उसके आधार पर उसको धर्मी ठहराने के लिए उसने बहुत कुछ कर दिया है। Now this is where Mark is very different from Paul and Paul is different from Mark. और यहां पर पौलुस मरकुस से अलग है, मरकुस और पौलुस की लिपि बिल्कुल अलग है। Now if you read verse 1 in your translations, अगर आप पहली आयत को ध्यान से पढ़ें, every translation will have some kind of a difference. जो भी आप ट्रांसलेशन अनुवाद पढ़ रहे हैं उस सब में अलग अलग चीजों को लिखा So in गया my है। translation, verse 1 goes like this: What then will I say? We say that Abraham, our forefather, according to flesh, has found. यहाँ सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? So what has he found in flesh? उसे क्या प्राप्त हुआ? In other words, Abraham finds nothing good in his flesh. Is that what you're trying to say, Paul? यहाँ पर यहूदी पूछ रहे हैं क्या उसको अपने शरीर में अपने कामों में कुछ भी अच्छा नहीं मिला? You mean Paul, he has nothing to boast or showcase? इतना सब कुछ करने के बाद यहूदी पूछ रहा है पौलुस से क्या इब्राहिम के पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं रहा? And if he has nothing to boast, why is he such a big towering figure in the Jewish history? और अगर उसके पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं, अगर उसने अच्छे काम नहीं करे हैं, तो यहूदी इतिहास में इतना बड़ा प्राचीन बन के कैसे खड़ा है? Well, does he have reasons to boast? Does Abraham have reasons to boast? प्रिय चीजों, आज पूछना चाहता हूं क्या इब्राहिम के पास कारण है कि वो घमंड करे? Yes, definitely. कि उसके पास जरूर कारण है कि वो घमंड कर सकता है। He can boast that I am doing good. He can boast that he's sitting with the word. He can boast that he's serving people even right under the tree. He can boast that I'm ready to sacrifice my own son. Who sitting here would do that? यहाँ पर अगर आप इब्राहिम से मिलेंगे तो इब्राहिम कहेगा देखो मुझे देखो, मैं अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। मैंने सवाल तक नहीं पूछा, मेरे सामने मेरे घर पे जो 2 लोग आए मैंने उनकी सेवा करी और मैंने बड़े जंग लड़े और मैंने इतने काम को किया है। वो आपके सामने घमंड करने के लिए उसके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। So no one wants to give up the opportunity to boast. सच्चाई ये है कि हम में से ऐसा कोई नहीं है जो कि घमंड करने का अगर हमको मौका दिया जाए उसको छोड़ दे। And if we were given the option of to boast, who will win in the number of people sitting here? अगर कोई प्रतियोगिता बनाई दी जाए जिसमें कि हम सबको डाल दिया जाए कि हम सब प्रतियोगिता में हैं और हमको एक दूसरे को हराना है या देखना है कि हम एक ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा घमंड कर सकता है, I believe I will beat you by a mile. That's a funny translation I have to do. मुझे लगता है विश्वास में कि मैं सबको हरा सकता हूं। I still remember when I went back
from seminary to my home church after my seminary days, जब मैं वचन की पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद जब मैं घर गया, इलाहाबाद जो वहाँ की कलीसिया में गया, I was charged up. मैं एकदम मेरे जीवन में बहुत कुछ था जो मैं बोलना चाहता था। I was full of boast. मैं घमंड के साथ भरा I हुआ had the था feeling that I knew better than those in the church, including my father. और मैं उस टाइम पे मैंने उनको देखा, मैंने कहा अरे इनसे सबसे तो मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, मैं बड़े बड़े शब्दों को जानता हूँ, मेरे पिताजी से भी ज्यादा मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूँ। So I used theological jargons like impassibility of God or supralapsarianism or quotes by Soren Kierkegaard or the Augustinian theology, and wow. और इसलिए मैंने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया और जारी रखा है कि मैं परमेश्वर जो कभी अटल रहता है उसके बारे में, और सोरेन किर्केगार्ड और बड़े बड़े जो बड़े थियोलॉजियन हैं, अगस्टीन है, उनकी जो कहानियों को, उनकी जो थियोलॉजी को मैंने उन लोगों के सामने रखा। And Paul says, if you boast, if you have things to boast, और ये पौलुस क्या कहता है, तुमको लगता है तुम्हारे पास ये चीजें घमंड करने के? I have things to boast पौलुस about. कहता है मुझे देखो, मेरे पास ये चीज घमंड करने के लिए है। Everyone has something to boast about. हम लोग में से जो यहाँ पर बैठे हैं प्रिय चीजों, हमें मौका नहीं चाहिए। And if there was some record keeping, Abraham beats all of us hands down. और अगर Yes or no? अगर प्रतियोगिता में अगर हमको डाल दिया जाए तो इब्राहिम से कोई नहीं जीत सकता। उसने जो किया है कामों में, कार्यों में, वो हम सबको हरा सकता है। Now look at verse 2. परंतु दूसरे आयत में If देखिए, Abraham was justified by works, he has something to boast about. यहां पर पौलुस कहता है क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। Okay, let me ask a question here this morning. प्रिय जीजो, आज सुबह मैं आपसे एक सवाल पूछना First चाहता हूं। question, are you with me? पहला सवाल, Are मैं you awake? क्या आप सब जगे हुए हैं? आप सब मेरे साथ हैं, मेरे वचन को सुन रहे हैं? Can I hear some boasting from you today? Some items. Okay, you don't want to say about yourself, somebody else? You would have seen somebody else's boast? मैं बहुत मेहनत करी, मैं रात 12 बजे तक बैठा था। Anything? Man, we are the humblest church I've ever seen. I can control my anger. You can control your anger. Well, जैसे विशाल को लगता है कि वो काम हमेशा परफेक्ट करता है। विशाल को लगता है काम हमेशा परफेक्ट करता है. So this day makes good biryani. No doubts. Okay, let's move to the spiritual life a little bit. Okay. आत्मिक चीजों में हम कौन सी चीजें हैं जिसको लेके हम घमंड करते हैं? Praying on the knees. Oh, kneeling down. That's a boast. Yeah, definitely. Anything else? Guys, if you want me to end the sermon, you need to answer fast. Otherwise, you're losing your time. जैसे मम्मी का मतलब प्रे टाइम फिक्स है, तो वो इस बात को कहती है कि मैं एक पंक्चुअल हूँ प्रे टाइम के लिए और तुम लोग नहीं। हाँ, okay. So that's boasting. कहाँ है? आंटी है कि नहीं? अच्छा. Sorry गायत्री आंटी. माफ कर दीजिएगा. और कुछ? Have Bible plans. I have a Bible plan. हाँ. हाँ, प्रसाद. मैंने प्रसाद खाने से मना कर, तुमने नहीं किया? हाँ? होली? हाँ, मैं अनहोली नहीं हूं इसलिए होली नहीं खेलता. मैं क्वाइट टाइम करता हूं. टाइम से तुम करते हो? आप लोग करते हो क्वाइट टाइम? मैं करता हूं. We all have things to boast about. जबकि यहाँ पे हम खुल के बात नहीं कर पाए, बोल नहीं पाए, परंतु सच्चाई ये है प्रिय अजीजों कि हमारे जीवन में हम लोग को मौका नहीं चाहिए घमंड करने का। हम अपने जीवन में हर चीज पर घमंड कर सकते हैं। मनुष्य ऐसा है, हर चीज पर घमंड कर सकता है। Why were they boasting in Abraham? वो यहूदी इब्राहिम पर क्यों घमंड कर रहे थे? Why? क्योंकि वो उनके जैसा नहीं है। No, because they wanted to boast too, like Abraham. अगर इब्राहिम उनके जीवन, यहूदी सिर्फ इब्राहिम पे घमंड कर रहे थे क्योंकि इब्राहिम को उनके जीवन से हटा दिया जाए तो उनके पास घमंड करने के लिए
कुछ रहा नहीं है। इब्राहिम के कारण यहूदी बने हैं, इसलिए वो यहूदियों पे या इब्राहिम पर वो घमंड कर रहे हैं। So you should, if you get time, research. Google is a good way to research. Research about what Jews thought about Abraham during Jesus' time, and you would be blown. He had a deity-like figure in that land. आप इतिहास के पन्नों में जाके देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह खुद मसीहा परमेश्वर उनके साथ था, उस समय पर यहूदी इब्राहिम के बारे में क्या सोचते थे, अगर आपने पढ़ ले, आप जाके पढ़ें, इतिहास में पढ़े, तो आपका मन विचलित हो जाएगा। ऐसे कैसे कि वो इब्राहिम को एक बहुत बड़े ईश्वर के रूप में, परमेश्वर के रूप में मानते थे। So Paul says, if Abraham, verse 2, was justified by works, he has something to boast about. He has something to boast about. Does verse 2 end there? Look into your Bible. Look into your Bible. I want you to look into your Bibles. You have your Bibles with you? Yes. Do you have your Bibles with you? Yes. Romans 4:2. But not before God. यहां पर पौलुस कहता है इब्राहिम के पास बिल्कुल चीजें होती घमंड करने के लिए, परंतु परमेश्वर के सामने नहीं। There Paul comes with his objection, overruling of the objection. Point number 2, objection overruled. यहां पर जब वो आपत्ति उठाई गई कि क्या इब्राहिम क्या इब्राहिम कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया गया, जब वो आपत्ति उठाई गई तो पौलुस उस आपत्ति को खारिज करता है। कैसे करता है? वो कहता है बात तो सही थी, परंतु परमेश्वर के सामने नहीं। Paul says Abraham has done enough to boast before men, but not before God. And I want you to underline that in your Bibles, but not before God. यहां पर पौलुस सुंदर बात को लिखता है, कहता है बिल्कुल सच बात, इब्राहिम के पास बहुत सारी चीजें थी वो घमंड करने के लिए, परंतु परमेश्वर के सामने नहीं। Oh, that one line has blown their objection to smithereens. It's gone. Because you and I and Abraham and Paul and David have absolutely nothing, not even a tiny fiber in us, to boast before God. यहां पर पौलुस उनकी आपत्ति को लेकर तहस नहस कर देता है, कहता है चाहे तुम इब्राहिम हो, दाऊद हो, चाहे तुम जितने बड़े मसीह या छोटे मसीह हो, तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जिस पर तुम परमेश्वर के सामने घमंड कर सको। You cannot be saved by your works. You cannot be sanctified by your works. यहां पर पौलुस कहता है तुम अपने कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जा सकते, तुम अपने कार्यों के साथ के द्वारा तुम पवित्र नहीं ठहराए जा सकते। There is no record keeping that you can bring to God and say, God, this is what I have done and I claim this to be my goodness. चाहे आप जीवन में जो कुछ कर चुके हैं, जो कुछ कर रहे हैं, आप उसको लेके जाके परमेश्वर के सामने ये नहीं कह सकते देखो परमेश्वर मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, ये सब मैंने लोगों के लिए किया है, उसके आधार पर तू मुझे धर्मी बना दे। So I quote, if we claim salvation through our own righteousness and works or merits, then we are saying that we have ground to boast before God and ask, tell me, who is that man or woman seated here who will stand up and say, I boast before God. प्रिय जीजों, अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि मेरा जो धर्मीकरण मेरे कार्यों के द्वारा हुआ है या मेरे पृष्ठभूमि के द्वारा हुआ है या मेरे परिवार के कारण हुआ है, तो प्रिय जीजों आप इस बात की सच्चाई को याद रखिए कि आप परमेश्वर के सामने इस बात का घमंड कर रहे हैं। यहां पर क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस बात पर कह सकता है कि मैं इस बात को लेकर परमेश्वर के सामने घमंड करना चाहता हूं? I'm very sure in his walk of faith with God, Abraham realized that he cannot escape divine scrutiny of his heart. प्रिय जीजों, इस बात को मैं बिल्कुल सच मानता हूं कि इब्राहिम जब अपने विश्वासी जीवन में परमेश्वर के साथ चल रहा था, तब उसको हर बार यही लगता था कि मेरा जीवन एक खुली किताब है परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के आंखों से मैं बच नहीं सकता हूं। So when you stand and throw your good works before God, it's just dirt flying out of your hand.
प्रिय अजीजों, इसलिए अगर आप अच्छे कर्मों को परमेश्वर के सामने दिखाते हैं तो वचन क्या कहता है? वो मैले छितरे कपड़ों के समान है। When Paul adds the phrase, but not before God, you know what Paul is saying? Paul is saying Abraham's heart is equally and continually evil, like we had read in chapter 6 of the book of Genesis, verse 5. और जब यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर के सामने इब्राहिम घमंड नहीं कर सकता, तो पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस उत्पत्ति 6वें अध्याय उसकी 5वीं आयत को यहूदियों के सामने कह रहा है कि उसका जो मन है और उसकी मन के विचार हमेशा दुष्ट हैं, या परमेश्वर के सामने वो कभी मान्यता प्राप्त करने की चीजें नहीं है। Last evening we mentioned Abraham is not a better sinner than Paul, David, or Abby, Vishal, or anyone seated here. All have sinned and fallen short of the glory of God. प्रिय चीजों, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो इस बात को समझिए कि इब्राहिम को अगर हम लेके बोले कि वो मुझसे बेहतर पापी है, या दाऊद मुझसे बेहतर पापी है, या मैं बोलूं कि मैं इनसे बेहतर पापी हूं, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। Therefore, verse 3, Paul says, for thus the scriptures say, and that's how you go about it. You just don't make people a towering personality. You go straight into the scriptures. इसलिए पौलुस कहता है कि तुम लोगों को लेकर उनको ईश्वर मत बनाओ, तुम परमेश्वर के वचन में देखो क्या लिखा गया है। What does the scripture say? और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Paul quotes, says Abraham believed God and it was credited to him righteousness. और कहता है पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। What does the scripture say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? It says Abraham believed. इब्राहिम ने विश्वास किया। It doesn't say Abraham worked. यहां पर यह नहीं लिखा है कि इब्राहिम ने काम किया, It ये कार्य को किया। doesn't say Abraham was a righteous man and God therefore called him. और यहां पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि इब्राहिम एक धर्मी व्यक्ति था और इस कारण परमेश्वर ने उसको बुलाया। It doesn't say Abraham wore white shirt to Sunday worship meeting so God called him. इसलिए ये नहीं कहा गया कि इब्राहिम ने श्वेत वस्त्र पहने इसलिए परमेश्वर ने उसको बुलाया। It says Abraham believed. और यहां पर लिखा है साफ कि इब्राहिम ने विश्वास किया। Genesis presents a man called Abraham as a flawed, sinful man. प्रिय अजीजों, इस बात को याद रखिए, उत्पत्ति का जो किताब है हमारे सामने इब्राहिम को एक पापी के रूप में, एक करूप व्यक्ति के रूप में हमको पेश करता है। His faith is being counted as righteousness. परंतु इस बात को हमको कहता है, हमको याद दिलाता है कि इसके बावजूद भी इब्राहिम को विश्वासी ठहराया गया। For Abraham could do nothing to gain that divine thunderous applause that every human heart wants. प्रिय चीजों, क्योंकि इस बात को वचन कहता है कि चाहे इब्राहिम जितना बड़ा काम कर ले, अपने पुत्र को भी अगर बलिदान दे देता, तब भी परमेश्वर स्वर्ग से कभी भी वो परमेश्वर ईश्वरी मान्यता उसको प्राप्त नहीं होती। Look at verse 3. It's a quotation, right? Yes or no? Is it a quotation? Are you with me? Where is Paul quoting that from? Which book is he quoting it from? Genesis. Which chapter? 15. Which verse? 6. Genesis 15:6. And what does it say there? What does it say there in Genesis 6? Genesis 15:6? And he believed in the Lord, and he reckoned it to him as righteous. Abraham believed the Lord, not the name change here, okay? Abraham believed the Lord and he credited to him as righteousness. पवित्र वचन को खोलिए, उसकी 15वीं उत्पत्ति 15वीं अध्याय उसकी 6वीं आयत क्या लिखा गया है? यहां पर इब्राहिम का नाम भी नहीं बदला गया है, अभी क्या बोला गया? अब्राम। अब्राम ने क्या किया? परमेश्वर पे विश्वास किया और उस पे धार्मिकता उसको दे दी गई, उसके जीवन में डाल दी गई। It is credited to him. उस धार्मिकता उसको दे दी गई, declared righteous. उसको धार्मिक घोषित कर दिया गया। It is not his works.
प्रिय यीशु उसका कार्य नहीं था, It's not his moral record that is accounted for and paid back. उसकी नैतिक लेख नहीं थे जो जिसके कारण उसको धर्मी ठहराया It is गया, a gift for Abraham. परंतु परमेश्वर की तरफ से इब्राहिम को एक वरदान दिया जाता है। Paul makes his defense amply clear this morning. प्रिय यीशु यहाँ पर पौलुस जो है इस बात को घोषित करते हुए कहता है, Salvation has always been received as a gift and not earned or as a payback for something that we have done or we are doing. प्रिय यीशु यहाँ पर पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है और सीबीएफ द्वारा का आज की सुबह इस बात को हमें मानना जरूरी है कि विश्वास या उद्धार जो है वो हमारे जीवन में परमेश्वर ने वरदान के रूप में दिया है, ना कि हमने कोई इस पे मेहनत करी है, ना हमने कोई काम किया है जिसके द्वारा हमको उद्धार दिया गया है। It is meritless faith. It is simple faith that Abraham has in God. यहां पर एक ऐसा विश्वास, साधारण विश्वास को इब्राहिम परमेश्वर पर रखता है। It is acknowledgement that Abraham can do nothing, not move a millimeter without God in his life. एक ऐसा विश्वास जहां पर वो मानता है कि वो परमेश्वर ना चाहे तो वो एक इंच भी, एक मिलीमीटर भी अपने दम पर नहीं बढ़ सकता। His condition cannot change because Abraham would will it. It will only change if God intervenes. वो इस बात पर विश्वास करता है कि वो अपनी चीजों को बदल नहीं सकता, वो तभी बदलेगा जब परमेश्वर उस पर हावी होगा, परमेश्वर उस पर मान्यता देगा। We've been using the word righteousness again and again and again. We spoke once on this word. हम लोग धार्मिकता या धर्मीकरण पे हमने इस शब्द पर बार-बार हम आते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। But to just make it a little more simpler for all of us to understand, पर ये धर्मीकरण है क्या, धर्मी ठहराना क्या होता है? I am going with Tim Keller's language. यहाँ पर टिम केलर की परिभाषा को मैं आपके सामने रखना चाहता He हूँ। calls this as a divine validation, यहाँ पर वो ईश्वरीय मान्यता को कहता है, उसको ईश्वर मान्यता मानता है। an admiration. वो कहता है ईश्वरीय प्रशंसा। That is when we were created in the garden, we were created glorious in जो the वो कहता garden. है कि जब आदन के बगीचे में मनुष्य को बनाया गया तो हम क्या थे? महिमित थे। We were glorious because of the glorious admiration of this glorious हम लोग इसलिए God. महिमित थे क्योंकि हमको महिमा से परिपूर्ण परमेश्वर हमको हमारी प्रशंसा करता या हमको मान्यता देता That is था। why Paul says we have fallen short of the divine admiration. और इसलिए पौलुस कहता है कि इस कारण हम लोग परमेश्वर की प्रशंसा या परमेश्वर की मान्यता से हम सब छूट चुके हैं या हार चुके and हैं। because we have fallen short of that divine admiration, और इसलिए क्योंकि हम इस मान्यता, ईश्वरीय मान्यता से दूर हो चुके we हैं, are trying to work it up and pump it up by doing good so that we get some kind of admiration that we require. प्रिय चीजों, इसलिए हम लोग दिन रात ये मेहनत करते हैं कि कैसे भी ये जो खालीपन है, ये जो ईश्वरीय मान्यता जो हमारे जीवन से निकल गया है, उस खामी को भरने के लिए हम मेहनत परिश्रम करते रहते हैं। Therefore, Paul says in verse 4, इसलिए चौथी आयत में पौलुस कहता he है, contrasts believing versus working, और यहाँ पर वो विश्वास के साथ मजदूरी को सामने उसके आमना सामना and करता he है। says, now to the one who works, काम करने वाले की मजदूरी के लिए pay is not credited as a gift. वो कहता है जो काम करता है, जो मजदूरी करता है, आप उसको वरदान नहीं देते हैं, It is given as something owed. आप उसको मजदूरी देते हैं या आप उसको जो पैसा उसका है जिसके लिए उसने काम किया है, आप वो पैसा उसको देते but to हैं। the one who does not work, परंतु जो काम नहीं करता but है, who believes, परंतु जो विश्वास करता believes है, what? That he cannot do anything to change his condition. इस बात पे विश्वास करता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं अपने जीवन की परिस्थिति को बदलने के लिए, Believes on him who justifies the ungodly. और उस पे विश्वास करता है जो कि अधर्मी को धर्मी ठहराता है। His faith is credited for righteousness. प्रिय यीशु, उस पे इस विश्वास के कारण उसको धर्मी ठहराया His जाता है। faith is given to him as a divine admiration. उसका जो विश्वास जो है वो ईश्वरीय प्रशंसा, ईश्वरीय मान्यता के रूप में उसके जीवन में डाल दी जाती है। You work for your salary, your paycheck. प्रिय यीशु, हम सब काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपने ऑफिस में,
जिसके कारण हमको तनख्वाह मिलती है। You do not do charity at your workplace. आप ये नहीं बोलते हैं अपने बॉस के कि देखिए ना मुझे बड़ा मजा आता है यहाँ पे काम करने के लिए, आप मुझे पैसे से मत दो। For every extra effort you will charge आप अगर थोड़ी सी or भी seek a payment. थोड़ी सी भी आपने ज्यादा मेहनत करी, आपने ओवरनाइट ओवरशिफ्ट किया, या तो आप क्या कहेंगे कि इसके लिए आप मुझे और थोड़े पैसे दो। But with God you cannot earn your way. परंतु प्रिय चीजों, परमेश्वर के साथ आप ये नहीं कर सकते कि मुझे मैंने काम किया है इसलिए मुझे पैसे दो। There are Christians who are trying to earn their way. प्रिय चीजों, आज हमारे बीच में मसीहत में ऐसे लोग हैं जो कि इस धर्मी अपने आप को धर्मी बनाने के लिए वो खुद मेहनत कर रहे I हैं। forget which song is this, one Hindi Christian song, but one line it caught my attention. कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना का खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा, something like that. Like you have to do something, you just can't. This justification by faith alone makes no sense. कुछ तो करना है यार. Okay. You must put your meritless, helpless faith in Christ Jesus for the admiration of God that you are so much longing for. प्रिय चीजों, इस बात को याद रखिए, अगर आप धर्मी ठहरना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के पास अपनी नैतिक सूची को लेके मत जाइए। आप अपने सिर्फ साधारण विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाएं, उस विश्वास पर आपको धर्मी ठहराया His जाता है। admiration for you is His gift for you, not a payment for what you have done good. आपने जो मेहनत करी है, आपने जो कार्य किए हैं, उसकी मजदूरी नहीं है धार्मिकता। प्रिय चीजों, धार्मिकता मसीहत में एक वरदान है जो वर के रूप में हमको दिया गया है। I fared poorly in my studies. जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे, And my favorite subject to fail was Hindi. और मैं हिंदी में हमेशा 0 मुझे मिलता था। And my teacher, I still remember 11th and 12th I had Hindi, and one of my teachers, she was a Christian lady. और मैं 11वीं कक्षा में था तो वहां पर जो मेरी एक अध्यापक थी वो एक मसीह स्त्री थी, अध्यापक थी। This was a class of 101 students. और इलाहाबाद में जो क्लासेस होते थे वहां पर 100 के भी नीचे कोई नहीं होता, 100 लोग से ज्यादा मेरे कक्षा में पढ़ते थे। And in front of 101 students, she destroyed me for my proficiency in Hindi. और ये जो मसीह जो अध्यापक थी उन्होंने बड़े प्यार भरे शब्दों में 100 लोगों के सामने मेरी तौहीन करी और मुझे एक तरीके से वहां पर सबके सामने बर्बाद कर दिया। But after my 12th grade, परंतु 12वीं कक्षा के बाद, लटक भटक के पास होने के बाद, I got an opportunity. उसके बाद मुझे एक अवसर मिला। I was called to do translation from English to Hindi in one of the Allahabad's main convention. Like it was a convention of all the churches together, some 700 to 1,000 people gathering, and I was asked to translate. वहां पर इलाहाबाद में इलाहाबाद बाइबल सेमिनारी का एक कन्वेंशन होता है जहां पर सारी कलीसियाएं मिलके कन्वेंशन करती हैं। कम से कम दिन के हिसाब से, सुबह शाम के हिसाब से अलग अलग मीटिंगों में 700 से 1000 लोग आते हैं और मुझे बुलाया गया था कि वहां पर मैं अनुवाद करूं, किसमें, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करूं। And this teacher happened to be there. और यही जो मसीही जो अध्यापक थी, जो उन्होंने मुझे बड़े प्यार भरे शब्द सुनाए, वो वहां पर बैठी हुई After the थी। meeting, she came to me. मीटिंग के बाद वो मेरे पास आती हैं। She said, I can't imagine this is Sam. They called me Sam back in those days. I can't imagine. I'm proud of you. और ये अध्यापक मेरे पास आती हैं, कहती हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सैम तुम ही हो जो कि ये अनुवाद कर रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मैं तुम पर घमंड कर रही हूं। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, दिल में लड्डू फूट रहे हैं। That was the feeling. We are all looking for an applause. प्रिय चीजों, कहानी में क्या इसका कारण ये था कहने का कि हम हर चीज हर वक्त दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए काम को करते हैं। हम चाहते हैं कि बस लोग हमें एक बार देख लें, एक बार आंख दिखा के बोलें कि बहुत अच्छा तुमने काम किया है। And therefore we are working hard.
और इसलिए हम क्या करते हैं, एक के बाद चीजों को करते रहते हैं कि बस लोग मुझे देख लें कि ये देखो कि मैं यहां पर एक अस्तित्व में हूं और लोग मेरी प्रशंसा कर And दें। Paul puts everything radically, diametrically opposite to that of working. और for इस मनुष्य मानवीय जो स्थिति है जहां पर आप परिश्रम पे परिश्रम करे जा रहे हैं जिससे कि आपको मान्यता मिल पाए, उस मानवीय जो परिस्थिति को यहां पर पौलुस पूरा बदल देता है, उसको सर के बल खड़ा कर देता है। Allow me to quote, working is the result of one's own capability. Let me repeat that. Working is the result of one's own capability, but believing relies on the other. जब यहां पर एक वक्तव्य कहते हुए एक व्यक्ति कहते हैं कि जब आप कार्य करते हैं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं, परंतु जब आप विश्वास करते हैं तो वो दूसरों पर उसका वो आधारित होता है। So look at verse 3. The object of Abraham's faith was God. तीसरी आयत में देखिए, वो विश्वास किस पे करता है? वो परमेश्वर पे विश्वास He करता है। relied on God, on the one who justifies the वो ungodly. लिखा गया है कि उसने उस पे आधारित किया जो कि अधर्मियों को धर्मी ठहराता है। Working involves doing, while genius of believing is that you receive it as a gift. जब आप परिश्रम करते हैं तो प्रिय चीजों आप बस काम करते रहते हैं, परंतु विश्वास करने वाले अपने पास चीजों को लेते हैं, वो प्राप्त करते It हैं, is credited to them. उनको मिल जाता है, उनको उनके पास आ जाता है। When the first time the wire transfer thing started, जब पहली बार जब पैसा आप इंटरनेट के द्वारा दूसरों के अकाउंट में दिलवा पाते थे, I received a little amount from my friend, one of my dear friends, और मेरे एक मित्र से मुझे कुछ पैसा उन्होंने भेजा and the message came on my phone. और मेरे फोन पे मैसेज आया So much credited to your account. और उसमें लिखा था कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ चुका है। Do you see that message? आप लोग अपने फोन में ये मैसेज देखते हैं? For me, that was not my money. और जब मैंने वो पैसे प्राप्त किए, मेरे मित्र ने मुझे पैसे दिए, तो मैं पहली चीज जो मैंने सोचा, ये पैसे मेरे नहीं हैं। It was credited to my account but never belonged to me. वो मेरे अकाउंट में डाल दिया गया, वो मेरा पैसा नहीं था। It is a gift for me. किसी ने मेरे को एक वरदान दिया है। God's righteous standing with Abraham is a gift for Abraham. और क्यों परमेश्वर के सामने उसका जो धर्मी होना जो है, वो परमेश्वर ने एक वरदान इब्राहिम को For दिया in है। Christ Jesus that righteousness has been granted not just to Abraham but to us प्रिय also. चीजों, परंतु प्रभु यीशु मसीह में वही वरदान सिर्फ इब्राहिम को नहीं, हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं, हम सबको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में दे दिया है। As a preacher would say, एक प्रचारक जिस प्रकार कहता है, in that moment you realize that by faith in Christ Jesus you have a thunderous applause of God which destroys your inferiority complex forever, but on the other hand humbles your inwardly turned pride. यहाँ पर एक प्रचारक इस बात को कहते हुए कहता है कि जिस क्षण आप इस बात को मानते हैं कि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, तब क्या होता है? परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो आपको ताली की गड़गड़ाहट से आपको गले लगा लेता है। आपके जीवन में जो आप अपने बारे में आपको अपने आप को छोटा करके मानते हो, उसी समय पर वो जो सोच है वो परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर देता है, परंतु आपका जो मन जो आपके अंदर बसा हुआ है, आपके बारे में सोचता है, वो मन को लेकर वो परमेश्वर की तरफ कर देता है। Justification is God delivering us from a condition that we cannot ever change. बड़े सरल शब्दों में बोला जाए प्रिय चीजों, धर्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर परमेश्वर आपको और हमको ऐसी परिस्थिति से बचाता है जिस परिस्थिति में हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते हैं। And the faith that Paul speaks about, और ये जो विश्वास जो पौलुस यहां पर बोलता है, this faith makes no demands and seeks no reward from God. ये जो विश्वास जो है वो परमेश्वर से कोई मांग नहीं करता है, परमेश्वर की चाह से बातों को नहीं रखता है। Allow me to quote again, and I'm sorry for the number of quotes for this sermon. This empty hand of faith that brings no bribe, no work, no merit, as in the case of Abraham, results in the imputation of righteousness apart
from works. प्रिय अजीजों, जब आपने अपने खाली हाथों को, विश्वास के खाली हाथों को जब आप परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं, तो आप मां कहते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे तुम्हें घूस देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, मेरी कोई लियाकत नहीं है। और जैसे इब्राहिम के साथ हुआ, वो उसके कामों पे नहीं, परंतु उसको परमेश्वर ने उसके विश्वास के आधार पर उसको धर्मी ठहराया। Are you with me this morning? प्रिय अजीजों, क्या आप मेरे साथ हैं? How do we respond to this declaration of righteousness? प्रिय अजीजों, जब ये धार्मिकता हमारे लिए घोषित की गई है, हमको दे दी गई है, तो हमारा प्रतिक्रिया क्या होना Keller चाहिए? says, for you to respond to this justification by faith alone, you need to know the cost that God has paid. टिम केलर कहता है कि आप अगर इस विश्वास को देखकर, इस धर्मीकरण को देखकर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको ये धर्मीकरण या धर्मी होने का जो खर्चा जो है वो आप नहीं जानते So हैं। Genesis 15 is critical. उत्पत्ति 15वीं अध्याय बहुत जरूरी है। God has declared Abraham righteous. यहां पर जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने इब्राहिम को धर्मी घोषित किया। After declaring him righteous, God establishes a covenant. और उसको धर्मी ठहराने के बाद परमेश्वर उसके साथ एक वाचा रखता है। And much later comes the covenant of circumcision. और उसके बहुत समय बाद खतने का वाचा हमारे वचन में हमको If I'm देखने को not मिलता wrong, है। it is chapter 17 where circumcision happens, and the writer records that Abraham was circumcised at the year when he was 95 years old. और 17वें अध्याय में मेरे ख्याल से है जहां पर खतना होता है, और वचन लिखने वाला इस बात को कहता है कि 94 वर्ष में इब्राहिम के साथ इब्राहिम इस वाचा में, खतने के वाचा में बंधा हुआ So था। circumcision is not his justification. प्रिय चीजों, इसलिए ये बात को लेखक इस बात को साफ कर देता है कि खतना के द्वारा इब्राहिम धर्मी नहीं ठहराया गया। By sacrificing his son, he does not become a righteous man. क्योंकि उसने अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार हो गया, इसलिए वो धर्मी नहीं ठहराया गया। Just because he is the father of faith, that's not that in itself doesn't make him a righteous man. क्योंकि लोग उसको विश्वास के पिता करके बुलाते हैं, इसलिए वो धर्मी नहीं ठहरा। He's a righteous man because God credited to him righteousness as per his faith. प्रिय चीजों, परंतु वो इसलिए धर्मी ठहराया गया क्योंकि परमेश्वर ने निःशुल्क रूप में उसको धार्मिकता, अपनी धार्मिकता उसको दे दी। So when you read chapter 15 of Genesis, and could you turn there? प्रिय चीजों, मेरे साथ उत्पत्ति उसकी 15वीं अध्याय को देखें। We don't have time to read, but I would ask you to glance through chapter 15 verses 9 to 17. 9 से 17वीं आयत को जरा एक बार देख लें। And as Yahweh is talking with Abraham, यहाँ पर जब याहवे इब्राहिम से बातचीत कर रहा है, and Abraham tells God, I'm too old to be bearing children. वो कहता है कि इब्राहिम कहता है कि मैं बहुत वयस्क हो चुका हूँ, मैं अब बच्चों को पैदा नहीं कर सकता हूँ। God says, I'm entering into a covenant with you. परंतु यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वाचा में बनना चाहता हूँ। In making of that covenant, और इस वाचा में the animals needed to be cut. यहाँ पर उन पशुओं का काटना जरूरी था। You have a list of animals there and birds there. यहाँ पर परमेश्वर ने उसको एक सूची दी कि ये सारे जानवर होने चाहिए। You need to cut them from between और in परमेश्वर half. कहता है कि इन जानवरों को बीच से काट कर इनको अलग एक रास्ते के एक तरफ दूसरे तरफ रख दो। And put those pieces like these, creating an aisle in between. और वो कहता है कि एक भाग को उस तरफ रखो, एक भाग को साथ साथ दूसरे तरफ रख दो, जिससे कि बीच में एक पतदंडी बन जाए। And in those days, और उस समय पर, उस ऐतिहासिक समय पर, the greater person would be making a covenant with a lesser person. वहां पर जब वाचा बनता था तो वाचा एक ऐसे व्यक्ति के साथ बनता था जो कि उस तरफ थोड़ा सा और चीजों को देने में सक्षम है, और एक कम सक्षम व्यक्ति के साथ वाचा बनता था। So the greater person would say, I will fulfill my promises to you. जो सक्षम व्यक्ति है, जो महान व्यक्ति है उस वाचा का, वो इस बात को कहता था कि उस छोटे व्यक्ति से कि मैं इस वाचा को पूरा करूंगा। But if you fail to keep the covenant, परंतु अगर ये वाचा तुमने किसी तरीके से तोड़ा, then
you will be, that man would be made to walk between the cut animals, signifying that if you fail, you will be facing the same consequence as these animals. तो वाचा कैसे होता था कि एक व्यक्ति होता था जो पराक्रमी या सक्षम व्यक्ति होता था, वो एक छोटे व्यक्ति के साथ उस समय, चाहे वो पराक्रम में हो या सक्षमता में हो, एक छोटे व्यक्ति के साथ वाचा बांधता था। तो ये जो सक्षम व्यक्ति इस छोटे व्यक्ति को बोलता था कि देखो, ये जो तुम इन जानवरों को काटो और उसके बीच में एक पतंडी टाइप का पतंडी बनाओ और उसमें चलो, और अगर तुमने ये वाचा नहीं रखा, तुमने किसी कारण ये वाचा को तोड़ दिया, जिस प्रकार ये जानवर कटे हैं बीच में, उसी प्रकार तुमको भी काट दिया जाएगा। And then Abraham walked. Yes. और उसके बाद इब्राहिम वहां पर जब परमेश्वर ने बोला तो इब्राहिम इन जानवरों के बीच से चला। Your Bibles are open? Did Abraham walk? What did Abraham do? सो गया। Abraham सो गया। प्लीज डोंट सो जाओ, जागो जागो सोने वालों। Abraham did not walk. Who walked? God walked. A flaming torch walked. यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो परमेश्वर और इब्राहिम के बीच में सक्षम व्यक्ति या महान व्यक्ति कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर तो किसको चलना चाहिए था उन जानवरों के बीच में? इब्राहिम को चलना चाहिए था, परंतु चला कौन? परमेश्वर। क्या लिखा गया है? ज्वाला के रूप में वो उनके बीच से होकर निकला। You know what God is saying to Abraham? यहां पर परमेश्वर जब ये चल रहा है तो इब्राहिम से परमेश्वर क्या कह रहा है? Abraham, I will keep my promise. यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने वायदे को रखूंगा, But I know you will not be able to keep. परंतु मैं ये बात को जानता हूं कि वाचा के बंधने से पहले और बनते हुए भी कि तुम कभी भी इस वाचा को पारित नहीं कर सकते। So I will keep my promises with you. मैं अपने वायदों को तुम्हारे साथ रखूंगा। I will take the curse, your curse on my. परंतु तुम जब ये वाचा को तोड़ोगे तो तुम्हारा ऊपर जो श्राप लगा है, तुम जिस प्रकार इन जानवरों को काट दिया जाना चाहिए, उस प्रकार मेरे पर वो And a होगा। few thousand years later, प्रिय चीजों, कुछ हजारों साल बाद we have the Son of God on the cross, हम देखते हैं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर है। torn for our sake. वो हमारे लिए वो वहां पर छिद गया, वो कट गया। He took the curse on himself उसने हमारा जो श्राप था अपने ऊपर ले लिया and gave his thunderous applause of the Father to us. प्रिय यीशु, उसके ऊपर जो ईश्वरीय मान्यता जो उसको परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, वो मान्यता प्रिय यीशु हमको दे दिया। It is only faith that justifies this morning. प्रिय यीशु, आप इस बात को याद रखिए और हमेशा याद रखिए कि सिर्फ विश्वास ही हमको धर्मी ठहरा सकता है। And this is the most liberating truth of all. प्रिय यीशु, और ये सबसे आजाद करने वाली एक सच्चाई है हमारे जीवन That में, we have nothing to do to gain the thunderous applause, but to believe meritlessly on that finished work on the cross of Jesus Christ. इससे बड़ी आजादी की बात कुछ नहीं हो सकती कि हमको अब मेहनत नहीं करना है, हमको अब और हर दिन इस बात को करने के लिए, इस मान्यता को प्राप्त करने के लिए परिश्रम नहीं करना है। परमेश्वर ने हमको अपनी मान्यता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में दे दी है। For the hymn writer says, not the labor of my hand can fulfill thy lost demand. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All could never sin erase. Thou must save by grace. Nothing in my hands I bring. Simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Foul I to the fountain fly. Wash me, Savior, or I die. Faith alone justifies. Faith alone in Christ Jesus justifies. प्रिय जीजो, सिर्फ विश्वास ही मनुष्य को धर्मी ठहरा सकता है। और मैं चाहता हूं कि कलीसिया के रूप में हम इस गीत को गाएं, रॉक ऑफ एजेस क्लेफ फॉर मी। उसको हमारे सॉन्ग ऑफ ज़ायन में है या ऑनलाइन अगर हो सकता है, अच्छा वो डाल दी। लेट्स सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर।